आपको एक बार फिर मौका मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट सभी साथियों से कि अपनी सीट ले लें। वर्किंग कमेटी के जोश, होश और हौसलों के लिए, डॉक्टर जाखड़ के हौसलों के लिए एक शेर याद आया है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख तुझे तेरा काफिला खुद बन जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर जाखड़। मैं इस बिल्डिंग में पहली बार आया हूँ। हम पुरानी बिल्डिंग के स्टूडेंट हैं, पर जब इस बिल्डिंग में आया तो मेरा मन देख के ना बड़ा गदगद हो गया। कितना अच्छा एटमॉस्फेयर, कितनी अच्छी बिल्डिंग, कितना बढ़िया मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रिंसिपल साहब। और ये सब जब ऊपर से टीम अच्छी हो, जब एसडीएम साहब ने इतने अच्छे से पकड़ बना के इस संस्था को चलाने का सोच रखा हो, तभी मुमकिन होता है। और बार बार जब मैं बीच में प्रांगण में कई बार गया तो चारों तरफ देखा। मैंने पहली बार इस बिल्डिंग में आया, इतना मन खुश कि मज़ा आ गया इस कॉलेज में आके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा मंच पे हमारे आज के चीफ गेस्ट आशीष भारद्वाज जी, एसडीएम साहब हमारे, प्लीज़ जोरदार खड़े होकर तालियां बजाएंगे। हमारे सभी साथी खड़े होकर तालियां बजाएंगे हमारे आज के इस मेहमान का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें जगह दी, एटमॉस्फेयर दिया और इतनी सारी चीज़ों के लिए हमें आशीर्वाद दिया। एसडीएम साहब प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं जो गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज वेलफेयर ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं, प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर सुनील शर्मा जी, डॉक्टर संजय जाखड़ जी, डॉक्टर विजेंद्र, डॉक्टर गुलिया जी और बाकी के सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स, मैं पहले भी रिक्वेस्ट किया था ऑर्गेनाइजर कमेटी से कि मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, यहाँ पे मैं चीफ होस्ट हूँ। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो 1974 और 1975 के जो अतिथि जो आए हुए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, क्योंकि आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक छोटे से पौधे को लगाया था और वो आज छोटा पौधा वट वृक्ष के रूप में आप लोगों के मार्गदर्शन में बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ आप सीट पे बैठिएगा। आप हमारी लाइफ लाइन हो। ऑनवर्ड जितने भी बैच आए हैं 2025 तक जो रिसेंट बैच आया है, और यहाँ पर जो 2019 तक के डॉक्टर साथी बैठे हैं, मैं आप सबका ओजस 2025 में जो कि हमारा एलुमनाई मीट है, जो ऑर्गेनाइज किया गया है 51 साल के बाद, उसमें आप सबका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस संस्था में उन भावनाओं के साथ, उन इमोशंस के साथ जो टाइम दिया, इतनी दूर दूर से जो मुझे पता लगा, गुजरात से, अलग अलग स्टेट, राजस्थान से, हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे एल्यूमिनाई आए हैं, और उन एल्यूमिनाई के मार्गदर्शन में जो भगवान धन्वंतरी जी के देवदूत के रूप में हमारे आयुर्वेदा को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका धन्यवाद मैं सबका करता हूं। आयुर्वेदा हमारे प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति रही है, और उस आयुर्वेदा के दम पे भारत किसी टाइम पे लीड करता था, और उसी आयुर्वेदिक पद्धति पे सबका इलाज होता था। एक ऐसा टाइम आया, एक स्टैग्नेशन आया, एक ठहराव आया, जहाँ पे एलोपैथी ने, वहाँ की फार्मा इंडस्ट्रीज ने कुछ लोगों की मिली भगत के साथ इस टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट पद्धति है, एलोपैथी है, उसने वर्चस्व कायम कर लिया।
पर ये आप लोग ही थे। पिछले 20-25 सालों में आयुर्वेदा उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है जिस की भगवान धन्वंतरी जी ने एक कामना की थी कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप लोग, वो आयुर्वेदा को सहज के रखें। आयुर्वेदा एक पद्धति नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे पर्यावरण को बचाने का एक माध्यम है। मैं गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आप सभी फैमिली मेंबर्स का, जो हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज की जो फैमिली है, उन सब को मैं ये कमिटमेंट करता हूँ। मेरा थोड़ा सा ही टेन्योर यहाँ हुआ है, पर मेरे मन में इस संस्था के लिए, इस मंदिर के लिए कुछ थोड़ा सा भी अगर मैं कोई प्रयास करूं और आप लोगों के मार्गदर्शन, आप लोगों के सहयोग से मैं उसमें कामयाब हो जाऊं, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये जो नई जनरेशन है, इस जनरेशन को आपके मार्गदर्शन की अपने इस फील्ड में वो सख्त जरूरत है। मैंने डॉक्टर सुनील जाखड़ जी से भी, संजय जाखड़ जी से भी, डॉक्टर सुनील शर्मा जी से भी निवेदन किया था कि आप लोग एक ऐसी कमेटी बनाइए जो जब भी, क्योंकि देखो आप लोग एक कामयाबी के नए मुकाम पे हो, आप लोग अपने फील्ड में बहुत शानदार काम कर रहे हो, तो ये मार्गदर्शन अगर आप लोगों का, ये आप लोगों का सहयोग अगर संस्था के आने वाले ग्रुप्स, आने वाले जो बैचेस हैं उसको मिल पाया, तो ये आयुर्वेदिक कॉलेज जिसका एक अच्छा नाम है हरियाणा के अंदर, मैं ये मानता हूं कि हम आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के मार्गदर्शन से इसको इंडिया के जो टॉप मोस्ट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसमें लेके जाएंगे, जिससे आप लोगों का अहम रोल रहेगा। मैंने अपने संस्था के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो प्रोफेसर साहिबान से, असिस्टेंट एसोसिएट जो प्रोफेसर्स हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को मैं पूरी करूंगा, पर इस संस्था को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करिए। और अब तो ये जो हमारा परिवार है, ये जो हमारे सीनियर मोस्ट जो डॉक्टर साहिबान हैं, 1974, 75 ऑनवर्ड जो बेचिस 82 ऑनवर्ड जो 2019 तक के जितने भी सहयोगी यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो BAMS या PC कोर्सेज या फिर फिजियोथेरेपी कोर्सेज से आए हुए हैं, आप लोग इस मुहिम में आप आगे आइएगा। मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया है कि कुछ फार्मा के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाएं। मैंने फार्मा की जो अपनी ब्रांच है उसमें भी कहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट की कमी नहीं है, पर हमें एक उचित मार्गदर्शन, एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए है, जिससे कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करके अभी डिमांड आने लगी है कि नई टेक्नोलॉजीज के हमारी फर्स्ट एलुमनाई मीट है। आपने इसका एक टाइटल रखा है ओजस 2025। प्लीज इसको थोड़ा सा बताएं कि ओजस कैसे रखा, क्यों रखा। सर बिल्कुल, सोचा था हमने कुछ अलग सा, क्या रखे नाम इस महफिल का, 51 सालों के एहसासों का, फिर जहन में आया नाम रखे ओजस इन अटूट धागों का। ओजस, the vitality of life, there can be no life without ओजस. Ojas is the essence of all body tissues, responsible overall health, energy and live lives. It connects the mind to the body and consciousness. That makes sense. There is no life without friend. That's why Ojas is just like our friend. No. प्रोग्राम अभी हमारा शुरू हो चुका है। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है, धीरे धीरे उगता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम धीरे धीरे अभी अपने चरम पर जाने वाला है। शुरुआत हो चुकी है।
आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उधर से मोमेंटो लें, आपको एक पटका पहनाया जाएगा आपके स्वागत के लिए, और आप अंदर आ जाएं मेन कैंपस। मेन कैंपस एंट्री करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेकफास्ट का इंतजाम है, ब्रेकफास्ट करें आप अच्छे से आराम से, और ब्रेकफास्ट करने के बाद बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि मेन स्टेज अपनी आके सीट ले लें, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे मेहमान आने वाले हैं, और मेहमानों को आने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि ये एलुमनाई मीट है कि नहीं है। कुछ ही डॉक्टर बैठे होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, जिन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है उनसे हाथ जोड़ के दोबारा प्रार्थना है कि आप आ जाएं और अपनी अपनी सीट ले लें। अगर नीचे यहाँ जो भी हमारे सामने बैठे हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर अभी आ जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का इशू है, थोड़ी सी एक दिक्कत आज मुझे भी लग रही है, महसूस हो रही है कि आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब अपना रुमाल हिला रहे हैं, इस बात से पता लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा है। तो आप, मुझे लगता है चाय शायद ज़्यादा पी के आए हैं इसलिए गर्मी लग रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। मन मचल कर मोर होना चाहिए, ध्यान से सुने, मन मचल कर मोर होना चाहिए, और कार्यक्रम के बीच में न शोर होना चाहिए। और पहली एलुमनाई मीट है यारो, आपकी तालियों में कुछ जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में कुछ जोर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। दिस शोज के देखो, एक बात तो मैं थोड़ा सा वैसे भी कहना चाहूँगा, हमारे 74 बैच से लेके अभी तक के जितने सारे बैचेज आए हैं, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ जो रजिस्टर्ड हुई है वो कम है। लेकिन फिर भी ये तो बात दिखती है कि जो दिलदार बंदे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन बगैर कोई समय गंवाए वो सबसे पहले कराई है। तो आप अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां जुड़ाएं। थैंक यू सो मच। बरसों बाद आज जब मैं कॉलेज की कैंटीन में सुबह सुबह गई तो कैंटीन वाले ने मुझसे पूछा, चाय के साथ आप क्या लोगे? मैंने कहा, पुराने दोस्त मिलेंगे क्या? बहुत बढ़िया। आपको अभी एक जानकारी और, बीच बीच में हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कहा गया है, आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। वैसे बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, फिर भी आपको बार बार ये बातें हमारी सुननी होगी जब तक हम स्टेज पे हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सीनियर बैचेस हैं उनको प्लीज़ आगे की सीट दी जाए। आगे का मतलब पहली 2 रो छोड़ दें, वो रिजर्व्ड है। उसके बाद जो रो शुरू होती है वहाँ पे सीनियर बैचेस जितने भी हैं डॉक्टर्स वो बैठें, क्योंकि जब हम स्टेज पे बुलाएंगे तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उनकी हेल्प करने के लिए भी हमने वॉलंटियर रखे हैं। अगर उनको भी स्टेज पे आने में कोई दिक्कत है किसी भी तरह से तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी को भी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप इतने बिंदास हैं, तभी तो यहाँ आगे बैठे हैं, तभी तो इतने खास हैं। आपको मैं थोड़ा सा आज हम क्या करने वाले हैं उसका ब्रीफ एक बार बता देता हूँ। अभी जैसा कि हम आपके सामने दोनों खड़े हैं, मैं डॉक्टर यादविंदर त्यागी और डॉक्टर सौम्या, अभी कुछ देर आपको हमें सहन करना होगा, लगातार हमारी बकवास सुननी पड़ेगी आपको। इसके बीच में आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। टेंटेटिव सा आइडिया है हमारा कि लगभग 11 के आसपास हमारा दीप प्रज्वलन होगा, हमारे चीफ गेस्ट जब आ जाएंगे। हमारे चीफ गेस्ट, आज के चीफ गेस्ट हैं, जैसे कि आप सबको पता है, एसडीएम साहब हैं, जो हमारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के, और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल्स ही हैं। उनके आने के बाद दीप प्रज्वलन होगा, और दीप प्रज्वलन होने के बाद सरस्वती वंदना होगी, धन्वंतरी वंदना होगी। उसके बाद डॉक्टर सुनील हमारे सभी एलुमनाई का स्वागत करेंगे, एक स्पीच देंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा 30 सेकंड का एक मौन धारण करेंगे। हमारे कुछ साथी ऐसे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, किसी भी वजह से भगवान ने उनको असमय अपने पास बुला लिया है, उनकी याद में हम 30 सेकंड एक मौन धारण करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्पीच से शुरू होगा। स्पीच हमारी, जैसे मैंने बताया, हमारे सभी चीफ गेस्ट की स्पीच होगी, और एसडीएम साहब की स्पीच होने के बाद फिर हमारा विधिवत प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।
उसमें सबसे पहले 2 कल्चरल प्रोग्राम होंगे जो आपके अंदर जोश भरने के लिए सफिशिएंट होंगे। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद की रूपरेखा आप ध्यान से सुने। उसके बाद हमने पूरा प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया है कि 1974 बैच से लेकर 2019 बैच तक जो गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज के हमारे अलमनाई हैं वो, प्लस में जो फिजियोथेरेपी, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के भी बैच थे, लगभग आई थिंक 8 बैच थे। इन सभी बैचेस को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। किसी भी सीनियर को ये ना लगे कि भाई हमें पहले नहीं बुलाया या हमें बाद में क्यों बुला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और किसी भी जूनियर डॉक्टर को भी ये ना लगे कि भाई इसका मतलब तो हमें तो शाम को ही बुलाया जाएगा। तो हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा सामंजस्य बनाया है कि हम बैचेस बुलाएंगे इस तरीके से कि जैसे शुरुआत करेंगे 1974 से 75 से, फिर उसके बाद 86 बैच होगा, 96 बैच होगा, इस तरीके से करके सिर्फ पहला सेगमेंट 6 बैचेस का होगा। 74, 75, 86, 96 और 2006, ठीक है। सिर्फ पहला बैच 6 बैचेस का होगा। हर 5 बैचेस या 6 बैचेस के बाद 2 परफॉर्मेंसेज हमारी होंगी और ये परफॉर्मेंसेज सारी वही होंगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो 2 परफॉर्मेंसेज होने के बाद अगेन फिर 5 बैचेस को बुलाया जाएगा, इसी तरीके से बुलाया जाएगा। तो आप अगर ये क्रम समझ पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से तैयार रह सकते हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लो कि आपको हर वक्त तैयार रहना है। आपकी अनाउंसमेंट कब हो जाएगी ये ध्यान रखना है। तो आप स्टेज से हटके बिल्कुल भी ना जाएं। प्रोग्राम हमारे चाहे जैसे भी हैं वो सब दिल को सहलाने वाले हैं, दिल को, मन को मचलवाने वाले हैं, क्योंकि सब अपनी परफॉर्मेंसेस जो लेके आए हैं वो बहुत मन से लेके आए हैं। ये मैटर ही नहीं करता कि वो परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही कि थोड़ी कम अच्छी रही। आप ये समझना कि दिल से गाई है, दिल से कही है, तो आप उसको आनंद लेंगे। तो हर 5 बैचेस के बाद 2 परफॉर्मेंसेस होंगी और फिर 5 बैचेस को बुलाया जाएगा। आप जब भी 5 बैचेस आएंगे तो एक साथ नहीं आएंगे, आपको बाकायदा बोला जाएगा कि 74 बैच अब आप आगे आ जाएं। अगर बाई चांस वो उनमें मेंबर कम है, एक ही हैं, कुछ बैचेस में है एक ही हैं या 2 मेंबर हैं, तो आप कंपनी भी कर सकते हो। आप अपने अगले बैच से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे बाद का जो बैच है आप उसको, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि 75 वाला कहेगा जी मेरा तो 85 वाला बुलवा दो, ऐसे या 70, वो मिसमैच नहीं होगा, वो जो जैसे भी करेंगे। तो आपको बुलवाया जाएगा, आपके लिए म्यूजिक बजाया जाएगा, आप नाचते कूदते हुए स्टेज पे आ सकते हैं। आप स्टेज पे आए, स्टेज पे यहाँ पे फोटो होगा, आपका क्लिक होगा और उसके बाद आपको सीट आपको ले लेनी है अपनी। इस तरीके से हमारा सारा प्रोग्राम चलने वाला है। लगभग 2 बजे के करीब टेंटेटिव आइडिया है, 2 बजे के करीब लंच हो जाएगा, 2 से 3 लंच रहेगा, 2 से 3 इधर लंच चलता रहेगा। इधर स्टेज पे, स्टेज की बराबर में हम थोड़ा सा म्यूजिक चला देंगे, हल्का हल्का म्यूजिक। किसी को एंजॉय करना, डांस करना है वो डांस कर सकता है। लगभग 3 बजे बैक ऑन स्टेज होंगे हम, और उसके बाद लगभग 4:30 बजे हम गेस्ट का ऑनर करेंगे, और 5 बजे लगभग टेंटेटिव सा आइडिया है हमारा कि क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी और वोट ऑफ थैंक्स हमारे वर्किंग कमेटी के सीनियर मेंबर डॉक्टर विजेंद्र वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। 5:30 बजे नेशनल एंथम होगा। तो मेरी सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर जाने का प्रोग्राम भी बनाना है तो नेशनल एंथम करके और तब जाएं, रिक्वेस्ट है। इसके बाद 5:30 बजे के बाद 5:35 पे हाई टी का प्रोग्राम है। तो बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से जाने के बाद कहीं ढाबे पे रुकना पड़ेगा और चाय पीनी पड़ेगी कि चलो चाय का मन हो रहा है रुक जाते हैं। वो सब कुछ आप लोगों ने ही अरेंजमेंट किया है। सिर्फ माध्यम जो बने हैं वो हम लोग बने हैं जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। और जेन्युइनली मैं अगर कहूँ तो वर्किंग कमेटी में भी जो शुरू में कंसेप्ट ये आया था, ये केवल 5-7 डॉक्टर्स का ही आया था जो हमारे से भी जूनियर हैं। मैं 96 बैच से हूँ। तो आज अगर वर्किंग कमेटी के हम मेंबर हैं तो भी उन्हीं की वजह से हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने इतना अथक परिश्रम करके आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ देखिए
यहाँ पर कुछ फार्मा कंपनीज के स्टॉल्स लगे हैं जिन पे हम विशेष रूप से हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने कुछ प्रिपरेशंस और नए फॉर्मुलेशंस बनाए हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब वहाँ पर जाएं और उनका हौसला अफजाई करें ताकि उनको भी आयुर्वेद की ग्रोथ करने के लिए, रिसर्च सेंटर करने के लिए कुछ नई फॉर्मुलेशंस की टेक्निक्स वगैरह पता लगे। प्लीज़ गो थ्रू दैट। हौसला कुछ ज़्यादा है तो एक बार अपने दोस्तों के लिए भी आप जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। दोस्ती के नाम ही है, एक्चुअल में एलुमनाई मीट जरूर है लेकिन हम अपने दोस्तों से ही मिलने आए हैं। दोस्त लेकिन होते बहुत मजेदार हैं। दोस्तों के लिए एक बात कहता हूं, एक दोस्त जो है दोस्त से कहता है, एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है, हक से कहता है कि फिक्र कर दिखा मत। दोस्त कहता है दोस्त से कि फिक्र कर दिखा मत, कद्र कर जता मत। तू चाहता है ना दोस्ती बनी रहे, मोहब्बत कर बता मत, मोहब्बत कर बता मत। तो दोस्ती तो बताने की बात होती नहीं है, दोस्ती अलग ही दिख जाती है। आपके बैठने के क्रम से ही पता लगता है कि आप कितने गहरे जुड़े हुए हैं, आपके रिश्ते कितने मधुर हैं। तो दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन्होंने नाश्ता कर लिया है वो प्लीज आगे आ जाएं और अपनी सीट ले लें। सभी जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप आगे की सीट छोड़ दें, ये बार बार आपसे करबद्ध निवेदन है। ये कोई नियम नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठ गए हैं तो आप पीछे जाना ही है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने सीनियर्स को कितना रेस्पेक्ट देते हैं। आप अगर चाहें तो बैठे भी रह सकते हैं। बहुत सारी शेरो शायरी सर ने हमें दोस्ती के वो सुनाई। अब डॉक्टरों के लिए भी कुछ फनी होना चाहिए ना। डॉक्टर, इंजेक्शन लिखा था क्यों नहीं लिया? मरीज, शनिवार को सर हम यार यहाँ लोहा नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएगा। डॉक्टर, खरीद ले ना तो तेरा यमराज नाराज हो जाएगा। क्या बात है। कुछ दो लाइनें गुनगुना दें। अगर आप कहें तो मैं स्टेज आ जाता हूँ, दो लाइनें मेरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, क्लैपिंग साइड बाय साइड। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया सड़क पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
याराना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Takes 2 hands to clap. Please clap louder. ये चंद लाइनें so much, thank you. सभी के लिए जो इतने दिनों बाद यहाँ पर मिले हैं। ये मेरे हस्बैंड का कॉलेज है, वो 85 बैच के यहाँ से पास आउट हैं, तो मैं ये स्पेशल तौर से उन सबके लिए डेडिकेट किया मैंने, जो यहाँ पे उनके साथ रहे और उनके साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया। थैंक यू सो मच। बहुत हो गए अब, इतने अच्छे अच्छे गाने सुन के तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अच्छी सी एक डॉक्टरों में शायरी मारूं। एक डॉक्टर की शायरी के मूड में था। अब देखिए उसने दवाइयाँ कैसे समझाई अपने मरीज को। दिल बहला के मोहब्बत को ना धमाल करें, दिल बहला के ना मोहब्बत को ना धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। लौट आओ कि मोहब्बत का सुरूर चखें, लौट आओ कि मोहब्बत का सुरूर चखें, तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, याद रखना एतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। क्या बात है, बहुत हेलो। जरूरत नहीं सितारों की, जरूरत नहीं सितारों की, जरूरत नहीं बहारों की, बस एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो बैंड बजा दे हजारों की, जो बैंड बजा दे हजारों की। सही कहा सर, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं सारे। देखो आज बहुत सारे दोस्त मुझे लगता है कई कई सालों के बाद मिले हैं, और एलुमनाई ग्रुप पे ये बात चल रही थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने पुराने दोस्त को पहचाने भी ना, पता नहीं शक्ल कैसी हो गई है, पहले बाल काले थे अब सफ़ेद हो गए हैं। खैर मैं देख रहा हूँ सफ़ेद बाल कम ही है, बाकी सब काले ही करके आए हैं हमने दोबारा से। आज का फील ही ऐसा इतना ज़बरदस्त है कि काले बाल किए बगैर रहा ही नहीं जा सकता। हमारे सीनियर्स ज्यादा यंग दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू हम लोगों से। बहुत बढ़िया। दोस्तों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं। ये लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, जो आज ये लम्हे हैं, ये लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, और कल में आज जैसी बात हो ना हो। मेरे दोस्त हमेशा मेरे दिल में बसते हैं, मेरे दोस्त हमेशा मेरे दिल में बसते हैं, चाहे पूरी जिंदगी मुलाकात हो ना हो, मुलाकात हो ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है। ये जिंदगी का कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, जो आज का पल है ना, जो आज का समय है, ये समय अभी कल भी नहीं था और ये समय अभी कल मिलेगा भी नहीं। जो पल आज है वही आज है। ये जो समय है इसको पूरा जी भर के जिए। ये समय पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। आप 2 लाइनें मेरे साथ गुनगुना सकते हैं और दिल से गुनगुनाएं। मैं अपने दिल से गुनगुनाऊंगा। आज आशा करता हूं कि आप सब भी दिल से गुनगुनाएंगे। जब तक हमारे चीफ गेस्ट नहीं आते हैं तब तक हम ये सब कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद तो कार्यक्रम ऑफिशियली शुरू हो जाएगा, वो फिर दूसरे तरीके से कार्यक्रम चलेगा। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसी, कोई मस्त सा धुएंधार सा गाना चला दो सर। And I request if anybody want to sing, please come on a stage. हेलो हेलो। अभी ये मस्त वाला समा नहीं है, मस्त वाला समा बाद में होगा। अभी बिना म्यूजिक के ही हम लाइनें गुनगुना रहे हैं ऐसे ही। तो ढोल बज रहा है पीछे, इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि हमारे दोस्तों में कितना जोश है, हमारे एलुमनाई में कितना जोश है, और सभी झूमते हुए नाचते हुए आ रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी साइड में एक स्क्रीन चल रही है। इस स्क्रीन में अलग अलग बैचेस के अलग अलग टाइम के फोटो चल रहे हैं। अपने अपने बैचेस से जिन डॉक्टर्स ने फोटो भेजे हैं वो सारे फोटो चल रहे हैं। आप इधर ये भी एंजॉय कर सकते हैं कि आप
अब से 5-10 साल पहले, 20 साल पहले या 50 साल पहले कैसे दिखते थे। आपके साथ साथ कौन कौन दोस्त थे, आज वो यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको बाद में जाके क्या सुनाना है, आप हर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। साइड में ये स्क्रीन चल रही है, आप एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आज का समय है, जो आज का पल है, ये एक हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने गाने की पर्ची लिखी है। अब मुझे लगता है कि वो आके गाएंगे तो एक बार हाथ उठा देंगे मेरे अभी दिक्कत ये हो जाएगी कि हमारे पास टाइम कम है, चीफ गेस्ट आने वाले हैं, और अगर मुझे टाइम मिला अभी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, अदरवाइज मैं हूँ यहाँ शाम तक, तो आपको बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सुनो। केवल तो है 5 वो लाइनें जो समय के लिए मैंने बोली थी वो अभी हम गुनगुनाएंगे मिलके साथ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। क्लैपिंग साइड बाय साइड प्लीज। आगे से पीछे तक पंडाल में जितने भी हैं आप क्लैपिंग बजाएं अपने लिए, क्योंकि हर घड़ी जिंदगी बदल ही रही है। हम जैसे आज से 5-10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, आज नहीं है। अगला पल कैसा होगा किसी को नहीं पता। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। कम ऑन। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू, थैंक यू। वाओ सर, मजा आ गया सुन के आपका तो ये सॉन्ग। कल हो ना कल सर, बैक टू कॉलेज कैंपस आ गए हम लोग तो। अब स्पेशल मेडिकल वालों के लिए कि हम किससे कितना प्यार करते हैं। असल जिंदगी में तो हम प्यार सिर्फ अपने स्टेथोस्कोप से करते हैं। हम मेडिकल वाले हैं जनाब, प्यार बस हम अपने एप्रन और स्टेथोस्कोप से करते हैं। आंखों से आराम और दिल को सुकून चाहिए, हाथों में बस स्टेथोस्कोप और पेशेंट के चेहरे पे एक स्माइल चाहिए। बहुत बढ़िया। वोटिंग हो रही है पीछे तक, पर थोड़ी स्लो है सर, अच्छी वाली नहीं है। एक बिग टू यू मैम। अभी देखो आगे जो बैठे हुए हैं इन्होंने जिम्मेदारी दी है आपकी वोटिंग के लिए, तो वोटिंग पीछे से आनी चाहिए। वोटिंग वंस अगेन। वाह, ये हुई ना बात। हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने इतनी मेहनत करी है आज इस दिन के लिए, मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उनका मन बहुत पवित्र है
वो आपको रेस्पेक्ट देना चाहते थे, वो आपको यहाँ बुलाना चाहते थे, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहते थे, आपके जो दिल में खुशी आज हो रही है ये खुशी देखना चाहते थे। उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, और मेहनत कश लोग बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ये लोग वर्किंग कमेटी वाले ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अभी मैं अपने जो हमारे सीनियर मोस्ट एलुमनाई हैं 74, 75, 6, 7, 8 लगभग 80-85 तक सभी की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहता हूं। और ये शेर नहीं है, बेसिकली ये 2 लाइनें हैं, और ये लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, सभी के लिए हैं, लेकिन हमारे सीनियर मेंबर्स की तरफ से उनके दिल से एक आवाज उठ रही है, उस आवाज को सुनो। 2 लाइनें हैं। अभी एक दौर जिंदा है, अभी एक दौर जिंदा है, बाजुओं में जोर जिंदा है, मरने की अभी फुर्सत कहाँ है दोस्त, दिलों में अभी कुछ शोर जिंदा है, दिलों में अभी कुछ शोर जिंदा है, अभी फुर्सत नहीं है, वी आर यंग एनफ। मेरे ख्याल से 74-5 के बैचेस की स्ट्रेंथ इतनी है कि हमें देखना चाहिए कि क्या स्टेमिना है इनका। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, सभी के लिए। यहाँ पर कुछ फार्मा कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं जिन पे विशेष रूप से हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने नए फॉर्मुलेशंस किए हैं प्रिपेयर। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग उन स्टॉल पे जरूर जाएं ताकि वो लोग भी आगे कुछ फ्यूचर के लिए कुछ नया डेवलप कर पाए और उनका हौसला अफजाई करें। थैंक यू। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सहपाठी रहे हैं और आज जीवन साथी भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो जीवन साथी नहीं बन पाए, उनके दिलों की कुछ बातें हैं जो दिल में ही रह गई, और कुछ की ऐसी हैं जो दिल से बाहर निकल कर आ गई और सामने आ गई। अब वो पूरी उम्र अपने साथ रहेगी, वो बातें बात रहेंगी। तो दोस्तों की तरफ एक दोस्त क्या कहता है, और एक दोस्त जो बाद में हम सफर बन गया वो क्या कहता है। 2 लाइनें आपके लिए गुनगुना रहा हूं। आप मेरी लाइनों से बोर तो नहीं हो रहे? एक बार प्लीज बताएं मुझे। थैंक यू। ये दुआ है मेरी रब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। अगली लाइन हम सफर वाली। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ हमें मालूम था कि इश्क ऐसा होता है, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई, तब पता लगा इश्क ऐसा होता है। पर बिट्टू नु कनु है ये सारी पीछे सब
सभी अलमनाई से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो पीछे खड़े हैं, अगर आपको नाश्ता नहीं मिला है तो अंदर जाके एक बार देख लें, नाश्ता रेडी है, आप नाश्ता करें। ब्रेकफास्ट बंद कर दिया गया है ताकि हम अपना आज का कार्यक्रम शुरू कर सकें। पहले ही हम लगभग 1 घंटा लेट हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी जो पीछे हमारे डॉक्टर्स खड़े हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, प्लीज अपनी जगह ले लें प्लीज। डॉक्टर जाखड़ यही है क्या? डॉक्टर जाखड़। I request all the senior doctors, please be seated. डॉक्टर साहब 74, 75, 76 प्लीज। Please be seated, sir. आप सीट I लेंगे request you again. तभी आपको हम अपना कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। Thank you प्लीज very much, sir. ये बीच वाली लाइन खाली कर दें सारी। हमारी वर्किंग टीम के मेंबर्स प्लीज कोऑपरेट करें, बीच में आ जाएं सभी को। I request discipline committee, please come on stage for maintaining the discipline. ये बीच वाला पार्ट खाली कर दें। थोड़ी देर में ही हमारे चीफ गेस्ट एसडीएम साहब हमारे बीच में होंगे। मेरी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन कमेटी से कि रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दें। जो लोग लेट आएंगे तो डायरेक्ट एंटर कर लेंगे, उनके सर्टिफिकेट्स मोमेंटोज हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसी का फोन मिला है गिरा हुआ ऑन द वे, अगर किसी को याद हो कि फोन गुम गया तो प्लीज यहाँ से ले जाएं। महान लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो गई किसी की, प्लीज अगर किसी को याद हो तो देखें। और 2 लाइनें उस भगवान के लिए पढ़ रहा हूं जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं, आज हम यहाँ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे ऑथर की ये लाइनें हैं, तो मैं ऑथर का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये लाइनें मैं बहुत दिनों से पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। सोचा कि आज आपसे सबके सामने भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ध्यान से सुने। ऊपर वाले का थैंक यू है। किस्मत पर नाज है, किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, तेरी भगवान की, ऊपर वाले की। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, और ये खुशियां जो मेरे पास हैं, ये खुशियां जो मेरे पास हैं तो वजह तेरी रहमत। मेरे अपने मेरे साथ हैं, ये सभी मेरे अपने हैं, मेरे अपने मेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत। और मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं, मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत, वजह तेरी रहमत। अभी मेरे हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने एक पर्ची दी है। एक तो मैं आप सबकी परमिशन चाहूंगा और मैं इन डॉक्टर साहब को भी बुलाना चाहूंगा, अगर ये स्टेज पे आए और हमें अगर समय मिलता है 5-7 मिनट का, तो हम ये गाना सबके साथ गाना चाहते हैं। उनके दिल की तमन्ना है और मुझे लगता है कि मैं अगर 1% भी उनके हिसाब से मैं दे पाया तो मेरा यहाँ खड़े होना सफल हो पाएगा। ये सभी दोस्तों के लिए एक गाना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो डॉक्टर साहब कम से कम मेरे साथ आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं, जिन्होंने मुझे स्लिप दी है। ये मैं नाम नहीं जानता, सॉरी, मैं नाम से नहीं बुला पाऊंगा आपको। किन्हीं डॉक्टर साहब ने ये लिस्ट दी है, एक एक गालियां। अरे गौड़ कॉलेज वालों, बजती रहनी चाहिए तालियां, बजती रहनी चाहिए तालियां। नहीं, कौन सा, यही दूसरा? हाँ बिल्कुल, आप रेडी करें। आप उधर कराओके कराओके पे जाएंगे, कराओके पे आप उधर कराओके नीचे से चले जाएंगे। प्यार होता है इस दुआ का, तो हर दोस्त के लिए दुआ है कि आज सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करें और एक दूसरे की पुराने जितने भी गिला शिकवे सब दूर करें आज। और थोड़ा सा तालियों में कंजूसी हो रही है, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप अपने लिए ही तालियां बजा रहे हैं, हम तो आज मोटिवेट हो गए आए। ताली बजे ना बजे हम चुप नहीं होंगे आज।
पूरा फुल मोटिवेट हो गया है, पूरा पर्चा लेके आए। भाई जरूरी है होना, जरूरी है होना, बाग में माली का और भोजन में थाली का, ससुराल में साली का और कार्यक्रम में ताली का। जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आज रुका नहीं जा रहा है, तो कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं और हमारे 75 बैच के सबसे ज़्यादा हमारे बैच के यहाँ पे उपस्थित है। बहुत खुशी हो रही है और बिल्कुल भी रुका नहीं जाए। लेट्स एक गीत है, सभी गाना मेरे साथ में। आज गालो आज गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, वो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो। कल जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ छूट जाए, डालो डालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो। बहुत बढ़िया। अब पूरा गाना बजना चाहिए, पूरा। डीजे वाले भैया से रिक्वेस्ट है पूरा बजे। आज आगे हैं डॉक्टर यादव। गालो मुस्कुरा लो, तालियां थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। यारो किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो। जुल्फों के साये में जो ना जिया हो, जोरदार तालियां कंटिन्यू रहे प्लीज। में गाएगा कैसे, गाएगा कैसे, जुल्फों के साये में जो ने जिया हो, जुल्फों के साये में जाने गंदे से। पैसे दोगे रुकना नहीं चाहिए सर, कंटिन्यू रखें प्लीज। इस बीच एक शेर सुना रहा हूँ आपको, तुरंत लगा रहा है, अभी सेटलमेंट नहीं हो रहा। नजारा निकला, जनाजा निकला, जनाजे के पीछे जमाना निकला, लेकिन वो ना निकले जिनके लिए जनाजा निकला। देखो हमारे बेस एक्टिव है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं एरोप्लेन मिनट का। ये वक्त का पहिया है सर, दोबारा से आपकी तरफ घूम गया। पहले वाला जो है बैटरी लिया पंकज पे थोड़ा बात कर। जिया हो
तोपों के साए में गाएगा कैसे, गाएगा कैसे। जिंदगी का कोई हम सफर तो बना लो, गालो गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। जंग और नफरत भरे इस जाम में कोई तो मोहब्बत का चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए जो आंसू, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप सभी की जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। हमारे प्रोग्राम में यहाँ जिन्होंने भी अपना पोएम, अपना गाना, जो भी आपने दे रखा था और जो जो तैयार करके आए हैं वो रेडी रहे हैं। आपको एफिशिएंटली कभी भी बुलाया जा सकता है। तो क्योंकि प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इसमें एक ये रोमांच भी बना रहे कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, तो आप रेडी रहना। एक डॉक्टर साहब की एक रिक्वेस्ट है, उसको मैं एक बार परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम जो हमारे शेड्यूल्ड परफॉर्मेंसेस हैं उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि हम सबसे पहले इस परफॉर्मेंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये जो परफॉर्मेंस रहेगी, इसके बाद हम जो बैचेस बुलाने वाले हैं वो थोड़ा सा ठहर के बुलाएंगे। एसडीएम साहब आ जाएंगे, फिर बीच में इंटरप्ट ना हो, ठीक है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है कि चीफ गेस्ट आ गए हैं, तो एक बार मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि वो अगर सीधा इधर ही आ रहे हैं तो वी विल बी रेडी फॉर दैट। एसडीएम साहब आ गए हैं। वो वैसे ही थे, स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने अथक प्रयास से विद्यालय को बढ़ाया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट बॉडी आई थी, उनका बाकायदा डिफेक्टर हमको सिखाया था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमको शारीरिक पढ़ाने वाला इस रोहतक का FRCS डॉक्टर NC वर्मा थे और डॉक्टर मित्तल हमको मेडिसिन पढ़ाई थी। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं चाहूंगा क्योंकि दूसरी बात मुझे कहना तो दीजिए। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि रोहतक के इस विद्यालय के स्टूडेंट शुरू से जीनियस रहे। डॉक्टर देशराजपुरी टॉपर था, डॉक्टर विनोद बंसल और मेरी भी 77 के अंदर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तृतीय स्थान था। और हमारा पूरा बैच जो था बहुत ही सीनियर था। ये कोई नई बात नहीं है, हमारा विद्यालय जब से शुरू हुआ है तब से हमारा स्टाफ बहुत अच्छा था। डॉक्टर संजय लाल जी थे, उन्होंने प्रयास से बहुत अच्छा काम किया। हम उनको नमन करते हैं कि हमारे विद्यालय के हमारे पीरियड तक 79 तक 79 तक टॉपर रहे थे और किसी विद्यालय का कोई टॉपर नहीं था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
अपना समापन करता हूँ क्योंकि समय कम है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इतना पुराना 74-75 बैच है। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर इस बैच के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस एलुमनी मीट को इतना यादगार शानदार बनाया। इनके लिए गोल्डन जुबली है जो 50 वर्ष पहले हमारे यहाँ से गए हैं। जोरदार ताली से इनका स्वागत है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी 75 बैच से हैं हमारे। थैंक यू सो मच सर। आप नाचते हुए जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे। म्यूजिक प्लीज, कुछ म्यूजिक का छोटा सा 1 मिनट का क्लिप इनके उतरते तक म्यूजिक के साथ आप अपनी जगह लें। मेरी रिक्वेस्ट अगले बैचेस से जो भी हैं, इसके बाद हम 1986 वाला बैच बुला रहे हैं, कृपया कोशिश करें कि मंच पर ज्यादा बाद में सभी को कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट सभी को हम शेयर कर देंगे ताकि आपके जो ईयर के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 2 से 3 साल मेहनत करके कुछ प्रोडक्ट निकाले। मैं एक बार ये जरूर कहूँगा कि इनके काउंटर पर जरूर जाएं इनके हौसला अफजाई के लिए। आप सभी ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे। डॉक्टर सुमित, उनको आना था एंकरिंग के लिए। डॉक्टर सुमित कहाँ हो? हेलो हेलो। हाँ कार्तिक भाई, मैं एक बार नीचे यहाँ पे एक बुजुर्ग है ना, इस पीछे पाइप पे चढ़ रहे थे। अच्छा, तो कौन से पाइप पे? अरे ये गर्ल्स हॉस्टल वाला पाइप है ना, इस पे छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको उतारने लग गया था। अच्छा, कौन थे वो? वो मेरे को लगा 75 बैच के सीनियर थे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब, यही तो खूबसूरती है हमारे कॉलेज की कि हर पाइप, हर बेंच अपनी एक कहानी अपने अंदर छिपा के बैठा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है जो इनकी पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो इन चीज़ों अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरे प्यारे जूनियर 2019 बैच से डॉक्टर उज्जवल, उनका हौसला अफजाई करें। वो एक पोएम लेके आ रहे हैं। वेलकम डॉक्टर उज्जवल। और इनके बाद डॉक्टर रवि शंकर तैयार रहे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, बैच 1976। डॉक्टर उज्जवल। हेलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर सुमित। अभी मुझसे पहले एक हमारे सीनियर डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि आज राहगीर बन के गुजरते हैं, कभी हम भी शहंशाह थे यहाँ। मैं उनको रिप्लाई देना चाहता हूँ कि मकाम गया तो क्या हुआ, मकाम गया तो क्या हुआ, वो रुतबा दिलों में बाकी है। शहंशाही ना ही सही, शहंशाही ना सही, अदाए शाही बाकी है। इस भव्य एलुमनी मीट में उपस्थित सभी आदरणीय चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उज्जवल, बैच 2019 अम्बाला शहर से हूँ। इस कॉलेज में बिताए 5.5 साल का सफ़र मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने आपके बीच आज आया हूँ। आई विश एवरीवन हियर कुड रिलेट विथ मी, सो हियर आई स्टार्ट। कि कल के बीते लम्हे आज यादों में बदल गए, कल के बीते लम्हे आज यादों में बदल गए, जिंदगी के ये 5.5 साल ना जाने कैसे निकल गए। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, कितने हसीन थे ये 5.5 साल, वक्त यही याद दिलाता है। 12th पास की इस कॉलेज में आए, सोचा अब तो डॉक्टर हो गए। 12th पास की इस कॉलेज में आए, सोचा अब तो डॉक्टर हो गए। पहले दिन उठे तैयार हुए और क्लास की ओर हो गए। कैडेवर ने हमारा स्वागत एनोटमी से किया, कैडेवर ने हमारा स्वागत एनोटमी से किया। संस्कृत में महेश्वर सूत्र ने हमें आड़े हाथों लिया। फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजी और अष्टांग ने हमको बड़ा सताया, लेकिन पदार्थ विज्ञान पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आया। पहले साल के रिजल्ट ने हमें हमारी असलियत दिखाई। सेट होकर एक दूसरे से बोले BAMS अपने बस की नहीं भाई। जैसे तैसे करके सेकंड ईयर में आए। सेकंड ईयर में आते ही सीधा रसशाला में पाए। पारद की उत्पत्ति हो या हो च्यवनप्राश के द्रव्य, लेकिन जब भी स्पोर्ट्स मीट आता था तो कार्यक्रम होते थे भव्य। द्रव्य गुण और पैथोलॉजी पढ़कर चक्कर आ जाते थे, फिर भी लंच के बाद चरक की क्लास लगाने जाते थे। जैसे तैसे करके निकाल दिया ये दूसरा साल। बहुत खुश हुए कि बचे हैं अब 2 ही साल। तीसरे वर्ष में आते ही फोरेंसिक मेडिसिन उठाई। CID के डॉक्टर सालुके को टक्कर देने की बात सबके मन में आई। स्वस्थवृत्त में सूर्य नमस्कार कर कर थक गए और थ्योरी में फिल्ट्रेशन सिस्टम पढ़ पढ़ पक गए। बच्चों की डोज कैलकुलेट कर हाफ पीडियाट्रिशियन बनना पड़ा और गायनी ऑप्स का सिलेबस ना चाहते हुए भी करना पड़ा। तीसरा वर्ष मेरे लिए भी बेहद खास था, क्योंकि देखता था रोज जो ख्वाब अब वो मेरे पास था। ये मेरा पर्सनल है। फिर फाइनल ईयर में आए सीनियर मोस्ट बन गए। हाल फिर भी वही था। क्लास लगाने तो चाहते थे, पर किसी के पास रजिस्टर, किसी के पास पेन ही नहीं था। सुबह सुबह उठकर सर्जरी की क्लास लगाने जाते थे। आवाज़ बदल बदल कर ना जाने किस किस की प्रॉक्सी लगवाते थे। सर्जरी की क्लास में तो चुपचाप बैठकर आ जाते थे। पीछे तक सुनता कुछ नहीं था, लेकिन सिर हाँ में हिलाते थे। सर्जरी की क्लास में चुपचाप बैठकर आ जाते थे। पीछे तक सुनता कुछ नहीं था, लेकिन सर हाँ में हिलाते थे। काय चिकित्सा की क्लास हफ्ते में कुछ होती थी, पर सबसे ज़्यादा मस्ती भी इन्हीं लेक्चर्स में होती थी। केसी के लेक्चर्स तो मस्ती में हो गए पास। अब सिलेबस के लिए बस हैरिसन डेविडसन इन्हीं से थी आस। ENT के लेक्चर्स में भी अलग ही मज़ा आता था। मोस्टली टाइम आई और ईयर की एनाटॉमी में ही निकल जाता था। बीच बीच में सुनील सर भी आई पढ़ाने आते थे। सुनील सर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार पंडाल में पहुँचे। बीच बीच में सुनील सर भी आई पढ़ाने आते थे, पर तर्पण और पुटपाक बस यही पढ़ाकर जाते थे। सुनील सर भी इसी कॉलेज के हिस्सा रहे हैं, तो सुनील सर को पता है कि किसको कितना पढ़ाना है, क्या समझ में आएगा और क्या पूछा जाएगा। सुनील सर ने मतलब थ्योरी में तो सिर्फ तर्पण पुटपाक पढ़ाया, पर ज़िंदगी के जो लेक्चर्स दिए हैं वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। मुझे याद है एक बार जन्माष्टमी का प्रोग्राम था दही हांडी का, तो मैं ऊपर से नीचे गिर गया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया था और उसके 2 दिन के बाद ही गायनी का एग्ज़ाम था। तो उस समय सर ने मोटिवेट करने के लिए मुझे कुछ लाइंस कही थी कि तू ही नहीं गिरा है, तू ही नहीं गिरा है, हर कोई गिरा है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में कैसी शर्म है। तू ही नहीं गिरा है, हर कोई गिरा है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में कैसी शर्म है। जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अरे अब तो तेरे उठने की बारी है। वो तो उठ गया जो फिसल के गिरा था, पर वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। एक बार सुनील सर के लिए मैं चाहूँगा बहुत जोर से तालियां बजा दे। सुनील सर के कानों तक आवाज़ सुन जाए तालियों की। तो बीच बीच में सुनील सर भी यही पढ़ाने आते थे, पर तर्पण और पुटपाक बस यही पढ़ाकर जाते थे। पंचकर्म का सिलेबस देख सबने अपना अपना दुख बांट लिया। रोज का 1 घंटा हमने भी पंचकर्म बांट में काट लिया। लास्ट की कुछ लाइंस है, लास्ट की लाइंस में दोस्ती के नाम डेडिकेट कर रहा हूँ। यही तो दिन थे, यही समय था जब उस पार खड़े थे हम। अब यहाँ से जाने के बाद आंखें होती है नम। याद आते हैं वो दिन, वो रात भर गप्पे लड़ाना, वार्डन से छुपाकर हॉस्टल में सीधी पेटियां ले जाना। हॉस्टल में दिखते थे ना जाने कैसे कैसे चेहरे। 5 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल की खिड़की पे लगते थे कितने पहरे। कोई व्हाट्सएप पर लगा होता था, कोई करता था ट्वीट, कोई कोल्ड ड्रिंक में लेता था, कोई मारता था नीट। हो साबुन शैम्पू या हो बाल्टी मग्गा, या हो घर से आए हुए गूंद के लड्डू का डब्बा। हॉस्टल में रहकर हमने बांटी हर चीज़, अपने भाइयों के साथ किस बात की तमीज़। कुछ ऐसे मिले जिनके साथ हम हंस सकते थे, कुछ ऐसे मिले जिनके साथ हम रो भी सकते थे। कमीने साले सब के सब थे कितने अजीब, इन जैसा तो शायद ही होगा अब दिल के गरीब।
सबकी एक ही पहचान है, झगड़ों के बाद सब एक दूसरे की जान है। ये कहते कहते आंसू सबके झलक गए, जिंदगी के ये 5.5 साल ना जाने कैसे निकल गए। कल के बीते लम्हे आज यादों में बदल गए, जिंदगी के ये 5.5 साल ना जाने कैसे निकल गए। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। अब बागमल बहुत अच्छे डॉक्टर उज्जवल। अब मैं हमारे 2 स्पॉन्सर्स हर्ब टू हेल्थ और सॉल्यूशन आयुर्वेदा, इनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। डॉक्टर अमित फौर और डॉक्टर अमन समोता, सॉल्यूशन आयुर्वेदा, और साथ में मैं डॉक्टर संजय को और डॉक्टर विजेंद्र कौशिक को बुलाना चाहूँगा सम्मानित करने के लिए। हेलो। ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर डॉक्टर सुनील शर्मा, और भाई जिनके बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं था, ऐसे हमारे कैशियर डॉक्टर प्रभास पुड़िया, क्योंकि उनके बिना ये काम कैसे संभव था। और हमारे जो है ना मोटिवेशनल और एनर्जेटिक जो है ना डॉक्टर देवेंद्र बोरा, और भाई डॉक्टर संजीव मड़िया जो हमारे बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के संयोजक हैं, ये सब उनके सहयोग और उनके मोटिवेशन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे रागनी गाने का कोई बहुत शौक नहीं है। जैसे ही मुझे अपनी मीट का पता चला, मैं बड़ा ही गदगद और बड़ा ही हर्ष और आनंदित हुआ, और मैंने कहा कि मैंने 4 मिनट के अंदर अंदर ये बातें भी कहनी है, और मुझे रागनी नहीं सुनानी, मात्र 4 या 6 लाइन सुनाऊंगा, और 101% आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। 4 या 6 लाइन ही सुनानी है। परंतु मुझे ये जो जिन्होंने इतना अच्छा ये जो ट्रस्ट बनाया है, ये जो इन्होंने जो किया है, इनका धन्यवाद करना मेरा मेन मकसद था। और इन्होंने बड़े ही कार्यक्रम की जो गरिमा है, उसके लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ, हर्षित हूँ। इन सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो भाई लागनी के बोल ये है कि महाभारत रामायण बेस्ड जो है ना, मैंने ये देखा कि किस प्रकार से किस जमाने में जब रावण जो है, उस रावण ने अपनी शक्ति को दिखाया है कि कितना शक्तिशाली था रावण। और रावण की शक्ति के बारे में 4-6 लाइन सुना के मैं अपना समय लूंगा, अपने स्थान ग्रहण करूंगा। उसने ये बताया, सिर्फ सीता बार बार मान नहीं रही थी, तो रावण ने बताया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो उसने ये गाया था। और वो बता रहा हूँ, उससे पहले सिर्फ 1 लाइन और बताऊंगा। भाई जब रावण मृत्यु से यहाँ पर था, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जब विद्वान इससे ज्ञान ले ले, तो वो गया, बोलो भाई बताइए, जब बोला हे लक्ष्मण, जो है रावण जो है मुझे जो है अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार था, और तुम्हारे भाई राम को जो है अपने अहंकार का ज्ञान था, और मुझे मेरे ज्ञान पर अहंकार था। अहंकार चाहे सौंदर्य का हो, सत्ता का हो, धन का हो, शक्ति का हो, चाहे बल का हो, बड़े से बड़ा जो है ना विश्व विजेता का सर्वनाश कर देता है। इसलिए हे लक्ष्मण, कभी भी विद्यावान और विद्वान को एक समझने की भूल मत करना। विद्वान का मतलब होता है पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित, बहुत ही पढ़ा लिखा जैसे मैं, लेकिन सुशिक्षित का मतलब है जैसे श्री राम, मैं का मतलब रावण, और विद्यावान का होता है श्री राम। श्री राम विद्यावान था और मैं विद्वान हूँ, यही हमारे मंत्र था। और विद्यावान का मतलब है सुशिक्षित, और सुशिक्षित का मतलब जैसे राम जी, यानी कि प्रैक्टिस। आप सब लोग प्रैक्टिस में सुशिक्षित का मतलब आपकी प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस मान सकते हो। आपके कितने नंबर थे, आपके क्या थे, वो माने नहीं रखते, आपने क्या पढ़ा, लेकिन आज आप कितने प्रैक्टिस हो, कितने कामयाब हो, इस बात पर निर्भर करता है। इसमें भी आपकी निश्चित होती है। अब सुन लो भाई, 1 मिनट। रागनी भाई लो। सपने ते सब झूठे रानी, क्यों जिंदगी ने खोरी, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी, रावण रावण होरी, 72 चौकड़ी होलई पूरी, राज करो सो डट के, राज करो सो डट के, 33 करोड़ देवता कैद में, कोई बुलाए नहीं पलट के, तेरा बेमता रही पीछ पीछना, काल कुए में लटके, तेरा काल कुए में लटके, इंद्र छिड़का करण लागरा, ते पवन बुहारी हटके, तेरा आंख खोल के देख ले रोनी, किस गफलत में सोई, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी, तेरे इंद्र महाराज छिड़का करने लागरा, किस गफलत में सोरी,
साधु महात्मा खड़े दरबारा में, नाड़ झुका नट से, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी मन पड़ा छट से, एरा शेष नाग पाताल लोक में, धन गण गण काट से, एरा धन गण गण काट से, एरा आंख खोल कर देख ले रानी, किस गफलत में सो रही। बहुत बहुत अच्छे भाई। डॉक्टर साहब क्या? हाँ भाई बोलो। जो हमारे सीनियर्स हैं 75 बैच के, 80 बैच के, वो अपने कलीग्स को कैसे इम्प्रेस करते होंगे उनके टाइम में? आजकल तुम्हें पता है सब नौजवान इंस्टा चलाते, स्नैप चलाते हैं, कुछ कुछ हवाबाजी मार देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, गाने सुना के। अच्छा, कैसे गाने कैसे गाते थे भाई? मैं सुना के बताता हूँ। हाँ बताओ प्लीज़। तुम्हें कोई और देखे, मैं इसमें आपका सपोर्ट चाहूँगा पूरा, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। थैंक यू, बहुत अच्छे भाई कार्तिक। मुझे लगता है कार्तिक उस मकाम पर है हम कि जिंदगी खुद पूछती है बता और क्या चाहिए, कि जिंदगी खुद पूछती है कि बता और क्या चाहिए, और हम ये कहते हैं कि बस अब और नया कुछ नहीं, अब तो जो बीत गया वो लौटा दीजिए, जिंदगी जो बीत गया बस वो लौटा दीजिए, जिंदगी लौटा दे मेरे कुछ अधूरे ख्वाब, मेरे बिछड़े हुए साथी, मेरे कुछ दोस्तों के उड़े हुए बाल, और वो मेरे जीवन के 4 हसीन साल। जिंदगी लौटा दे मेरे वो 4 हसीन साल, जब स्कूल से निकलकर कुछ लड़के जवान हो रहे थे, दुश्मनी दोस्ती में उलझे हुए थे, जीने के नए नए रास्ते खोज रहे थे, मगर वो सब रास्ते अब कहीं खो गए हैं। जिंदगी लौटा दे मेरे जीवन के वो 4 साल जब हम अकेले थे, आवारा थे, आज़ाद थे, वो आज़ादी जो अब घर और अस्पताल के बीच कहीं खो सी गई है, मेरी वो मन की मर्जी जो अब नहीं चलती, मेरे वो ख्वाब जो पूरे नहीं होते, मेरी वो बेफिक्री जो रस्मों रिवाजों के बोझ तले कहीं दब सी गई है। लौटा ही रही है जिंदगी तो लौटा दे मेरे वो कुछ खास पल जो हमने इस कॉलेज में जिए थे, मेरे वो ख्वाब जो कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर देखे थे, वो पराठे जो हमने चुरा चुरा के खाए थे, वो दिवाली के पटाखे जो प्रिंसिपल ऑफिस में भी बजाए थे, और वो ढेर सारे नंबर जो पता नहीं कैसे आए थे। इतना कुछ ला ही रही है जिंदगी तो उस एक नाम की सिरहन भी साथ ले आना, वो एक नाम जो कई दिलों की धड़कन था, वो एक नाम जो किसी के नाम के साथ बड़े एहसान के साथ द्रव्य गुण के प्रोजेक्ट पर लिखा गया था, मगर वो नाम किसी को बताना मत जिंदगी, वरना किसी की बीवी बहुत मारेगी। बस उस नाम की सिरहन साथ ले आना, किसी की खोई हुई मुस्कुराहट साथ ले आना। ऐसा नहीं है कि हमने जिया नहीं है जिंदगी, बहुत जिया है, मगर फिर भी अभी कसर बाकी है, तुझे जीने के कुछ नए अंदाज अभी बाकी है, जो पूरे नहीं हुए ख्वाब उन सब की कसक अभी बाकी है। अनुराग अनारकली फिर से करनी है, तवर वो पर्ची फिर पकड़ानी है, मोन्टू सरदार के घर भी जाना है, सबलू अभी चंडीगढ़ भी चलना है, मलिक वो आखिरी दिन की आखिरी बात अभी बाकी है, तवर वो चाय की पर्ची फिर देनी है। डॉक्टर बोरा जो सिद्धू भैया से पार्टी भी लेनी है। डॉक्टर हमारे बहुत सारे सीनियर थे वो सब चले गए हैं, उन्हें रैगिंग भी एक बार देनी थी, और 4 और देवो तुम्हारी तो की बार जबरदस्त लेनी है।
डॉक्टर सौम्या की तो परफॉर्मेंस दोबारा देखनी है, वो फर्स्ट ईयर का डांस अभी फिर देखना है। मुझे मेरे दोस्त दिनोदिया के साथ फिर से यारी लगानी है। ए जिंदगी, मुझे ये जिंदगी फिर से जीनी है, मुझे ये जिंदगी फिर से जीनी है। जब कहने को कुछ कहा गया तो ख्याल उसका ही आया था जी। फिर अक्सर अक्सर जोड़कर हमने दिल का हाल सुनाया था। क्या बात है। आंसू उसकी यादों के नाना करते निकल गए, जो समझे वो खामोश रहे, बाकी वाह वाह करते निकल गए। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, तालियां हो जाए डॉक्टर सुमित के लिए। अभी हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे डॉक्टर रवि शंकर बैच 1976। अगर वो यहाँ पे हैं तो डॉक्टर रवि शंकर बैच 1976। डॉक्टर विजय टंडन बैच 1975। डॉक्टर विजय टंडन बैच 1975। थैंक यू। डॉक्टर सुशील कुमार 1987 बैच। डॉक्टर सुशील कुमार बैच 1987। ठेठ देसी आदमियों के लिए रागनी होती थी। अच्छा, रागनी कैसे भाई, सुना सकता है तो? बिल्कुल, एक छोटी सी सुनाता हूँ। रे काले काले केस तेरे जनू, सारी घटा पटेरे पे, ढूंगे ऊपर चोटी काली जनू, लटके नाग मंडेरे पे। ओ घने दिना में ओ काले काले केस तेरे जनू, सारी घटा पटेरे पे, ढूंगे ऊपर चोटी काली जनू, लटके नाग मंडेरे पे। घने दिना में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे, सब बातां ने भूल गया, इब संग करूंगा तेरे पे, संग करूंगा तेरे। अरे बहुत अच्छे। डॉक्टर कार्तिकी रागनी आपको पता है? मैं खास सपेरा तू नागण काली, मैं खास सपेरा तू नागण काली, जहर चूस लूं फणका, एक निशाना चुकने दूना, मैं छलिया बालक बने का। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छे। डॉक्टर कार्तिक, आपको पता है ये रागनी कौन गाता था अपने हॉस्टल में? अपना सीनियर था एक। कौन? याद करो, गैस करो, पब्लिक गैस करो। 2013 बैच के एक सीनियर ये रागनी गाते थे, बताओ क्या? हाँ, डॉक्टर इसरानिया। डॉक्टर इसरानिया ये रागनी गाते थे हॉस्टल में जी। अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर सुशील कुमार स्वामी को 1987 बैच से। डॉक्टर सुशील प्लीज स्टेज पे आए। और इस सेकंड रो में किसी का मोबाइल रह गया भाई, एक बार जिसका भी मोबाइल है एक बार ध्यान दे ले, अपनी अपनी जेबें चेक कर ले। दर्पण को देखा तूने जब जब आई बहार, फूलों को देखा तूने आई आई बहार, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक दर्पण को देखा। सूरज की पहली किरणों देखा तूने अलसाते हुए, सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, रातों में तारों को देखा सपनों
दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है, काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है, आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है, हसरत ही रही मेरे मिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में, बनू तेरे गले का हार, बनू तेरे गले का हार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, तुझे नहीं देखा एक बार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। थैंक यू, थैंक यू। आपने कभी राम रावण को इकट्ठे गाते देखा है? और आप कोई आज मैं इनको बदनसीब की बात बता दूं तो बदनसीब थे। वैसे दोनों बड़े एक्टिव थे अपने का। ये यूनिवर्सिटी में रेसिंग में सारों गोल्ड मेडलिस्ट था काफी साल, बोरा को कोई कहना ही नहीं, पर दोनों की निगाह ना एक ही लड़की पे थी और उसने कभी इनको हवा दी ही नहीं। और जब ही दोनों इकट्ठे होकर गा रहे, एक दोनों एक्चुअल बात है ये, मैं नाम नहीं ले सकता, इनको पता है इनके घर वालियों को। सही पकड़े हो। तो गाने, शायरी और तेरी वाली का नाम बता दे। अरे डॉक्टर साहब आ जाओ, बहुत बोली। डॉक्टर सुनील कुछ बोलना चाहेंगे? ये सच्चाई है, डॉक्टर सुशील स्वामी और डॉक्टर देवेंद्र बोरा एक के साथ ही थे, मगर समस्या एक बात की है, उस दिन मुझे बोले डॉक्टर कमल बोले दोनों मैंने बीट कर दी, वो मेरे सेट होगी। क्यों मेरी क्यों देखो जी, बोले मैंने उनका पंडा छुड़वा दिया, मेरे तो नाश हुए पर मेरे भैया का पंडा छुड़वा दिया। आगे सुनो जी, इधर राम ने और रावण ने दोनों माने एक खेती ना बोलो, सीता बीच में होगी, इन अलग अलग हुई सर, ठीक है? तसल्ली होगी, जाऊं? ठीक है, थैंक साहब। लंच का तो जुगाड़ आपा ने करा गया था, आपने इनके डिनर का जुगाड़ का कैंसिल करवा दिया प्रोग्राम। तो सॉन्ग, शायरी और हरियाणवी रागनी के इस मिक्सचर के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। हमारा छोटा सा ही सेगमेंट था और जाने से पहले दो चार चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी, सबसे ज़्यादा जो 74-75 बैच का जो इतने लोग पहुँचे। दूसरा, हमारी जो करंट में कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया इस प्रोग्राम के लिए, उनके लिए एक बार स्पेशल तालियां। और एक हमारे जो वर्चुअल फोटो स्टूडियो जो इस प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं। कविता रहेगी डॉक्टर साहब। सर ये फंक्शन की अलविदा नहीं है, हमारी अलविदा है। जो भी फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। जो वर्चुअल स्टूडियो सुप्रा चौक रोहतक हैं वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सभी वहां से फोटोज डाउनलोड कर सकते हो। अभी अब हमारी एंकरिंग ख़त्म हो रही है, अब आगे स्टार्ट करेंगे डॉक्टर कमल। उससे पहले मैं भी एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ। इस फंक्शन में आए हुए हमारे वरिष्ठ सीनियर
सभी ने अपने क्लिनिक छोड़कर, अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर सब यहाँ पर आए हैं। आप लोगों ने हमारा दिन बना दिया है और आप लोगों के आने से हमें इतना हौसला आया है कि आगे वाले जितने भी प्रोग्राम हो गए हम इससे भी ज़ोरदार करने की कोशिश करेंगे। और हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स और जो भी फ्रेशर हैं, मेरे जूनियर हैं या मेरे जस्टिस सीनियर हैं जो आए हैं अपना टाइम निकालकर, आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। ये कोई भी व्यस्त समय में से समय नहीं निकाल के आया, ये अपने यारों के चक्कर में आए हैं और किसी पे एहसान नहीं करा किसी ने, सारे समय छोड़ कर आए हैं। एक सॉन्ग है डॉक्टर आशा शर्मा, डॉक्टर आशा शर्मा है क्या? और नेक्स्ट में डॉक्टर सूरज 2011 बैच से, उसके बाद डॉक्टर सूरज हैं क्या? डॉक्टर आशा। कार्यक्रम चलते हुए बहुत लंबा टाइम बीत गया। तो आदरणीय धनवंतरी जी, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय जो कि चले गए, और अनुपस्थित और उपस्थित गुरुजन और गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एलुमनाई के सदस्य कमेटी और मेरे प्यारे सभी साथी डॉक्टर साहब, मैं आपका अभिनंदन करती हूं और कॉलेज में बिताए हुए गत वर्षों में आपके सामने एक गीत के रूप में कहना चाहती हूं। कैसी बेकरारी, कैसी बेकरारी, चेहरे पे रंग आ जाना, जीबीए कॉलेज में एलुमनाई पे आना, वो मेरे अपने उनके बैचों से मिलने आना, और बीते हुए दिनों को फिर से नया बनाना। कैसी बेकरारी, कॉलेज के पहले दिनों में 90 डिग्री में झुक जाना और अपने सीनियर्स को इंट्रो देकर जाना, और पीठ पीछे मुड़ते ही एटीट्यूड में आना, जीबीए कॉलेज में एलुमनाई पे आना, बीडी चौरस या ग्रेस से अस्थियों को गिनवाना, रस शास्त्र में मयूर पिच और च्यवनप्राश बनवाना, द्रव्य गुण और पैथो को आपस में मिलाना, और मन शांत करने को मेटाफिजिक्स में चले जाना। कैसी बेकरारी, राजेश के समोसा, राजेश हुआ करता था पहले हमारा कॉलेज जो कि यहाँ नहीं था, बड़े बाजार में था, वहाँ पर एक राजेश समोसे वाला था। मैं भी वहीं पर पढ़ती थी, सेकंड ईयर मेरा वहीं से हुआ और हमारे ही बैच से हम लोग यहाँ नई बिल्डिंग में आए थे। तो राजेश के समोसों से पेट भर के जाना, चाय की चुस्कियों में अपने जोड़ों को बनाना, ये मेरी वो मेरा है, हो ये मेरी वो मेरा है, सपनों को बुनते जाना, जीबीए कॉलेज में एलुमनाई पे आना, यूथ फेस्टिवल में अपना दम दिखाना, और फील्ड में अपना मेडल पक्का करवाना, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना, अपनी डिग्री को लेकर मैदान में उतर जाना, विदाई के फोटो से आंखों को डबडबाना, जीबीए
आना, कैसी बेकरारी चेहरे पे रंग आ जाना। GBA कॉलेज में एलुमनाई पर आना, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम डॉक्टर